ओपनर चैनल से आपको बता दूं, इलेक्शन में सुबह से ही गड़बड़ चल रही थी। सुबह से ही लोगों में विरोध प्रकट कर रहे थे लोग दबी जबान से, मिसमैनेजमेंट था, वहाँ तक लोग बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरा तरीके से बायस होकर काम शुरू कर दिया। उसके चलते इलेक्शन को 2 बार पोस्टपोन किया गया, पहले 2 घंटे, 1 घंटे के लिए, फिर 1 घंटे के लिए। उस दौरान बहुत सारी जो गलत चीज़ें थी वो पकड़ी गई, डुप्लीकेट पर्चियाँ पकड़ी गई, कुछ लोग बोगस वोटर पकड़े गए। इस तरह की जो बातें हुई उससे चलते एकदम आक्रोश पैदा हुआ तमाम वोटर्स के अंदर। और अल्टीमेटली जो मुझे लग रहा है, जो मेरी इलेक्शन कमीशन वालों से बात हुई, वो सामने आने से, कैमरे के आने से हिचक रहे थे, लेकिन उन्होंने दबी जबान से ये कहा कि हम इलेक्शन वी आर गोइंग टू कैंसिल और द पोस्टपोन दिस इलेक्शन राइट नाउ, विद इन 5 और 10 मिनट्स दे विल डिक्लेयर। तो ये तो उनकी तरफ से हो गया। लेकिन मैं ये जो पोस्टपोन होना है इस इलेक्शन का, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और ये सवाल मैं आज के बाद आपसे, हर आदमी से कोशिश करूंगा पूछूं। सवाल सबसे बड़ा ये है, आप हमारे साथ सीनियर मेंबर हैं, कैंडिडेट भी हैं। सवाल ये उठता है, ये जो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है, इसके लिए क्या वोटर जिम्मेदार है? वोटर कोई जिम्मेवार नहीं, इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है। क्या कैंडिडेट जिम्मेदार है? कोई कैंडिडेट जिम्मेवार कोई भी नहीं है। क्या उनके सपोर्टर जिम्मेदार हैं? कोई सपोर्टर जिम्मेवार नहीं है। देन ये जो पैसा लगा, ये जो टाइम लगा, ये जो दिक्कतें हुई, इसके लिए हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? फॉर ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज आरओ। नो, आरओ की ये जो पैसे का नुकसान हुआ, इसकी रिकवरी आरओ से होगी? नहीं भाई, 1% ये खा गए ये पैसे, रिकवरी कहाँ से होगी? ये हमारा पैसा है, ये हमारा सब्सक्रिप्शन का पैसा है, ये हमारा जो आपने मेंबरशिप उसके लिए पैसा दिया, अपने 15,000 रुपए दिए हमारे, उसमें से पैसा है। बिल्कुल। तो ये पैसा ये वेस्ट हुआ, ये इसके जिम्मेदारी रिकवरी किससे होगी? आरओ इलेक्शन इमेच्योर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। डीबीए का सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। 3 दिन से हम केस नहीं कर रहे, 4 दिन से पार्किंग का बुरा हाल हो रहा है, यहाँ सारी पार्किंग बंद कर रही, अंदर इतना सफोकेशन हो रहा है। 2,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, पर्ची मुझे दे दो, 2,000 रुपए ले लो, ये हाल हो रहा है। अंदर कोई इंक नहीं लगाई जा रही, रॉन्ग वोटिंग हो रही है, किसी के फेवर में नहीं है। बहुत बुरा इलेक्शन है ये पोस्टपोन। इसका लिए ना तो एडवोकेट रेस्पॉन्सिबल हैं, ना कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबल है। ओनली इलेक्शन कमीशन इमेच्योर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। 100% इलेक्शन कमीशन। सर, एक और हमारे साथ एक्टिव मेंबर हैं डीबीए के। सर, इस एपिसोड से आप क्या आपको देखला मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये टोटल मिसमैनेज इलेक्शन है। But who will be held responsible for this loss? इलेक्शन कमीशन, मेंटल लॉस, फिजिकल लॉस, फाइनेंशियल लॉस तो बहुत ज्यादा है। एंड रेपुटेशन लॉस। अल्टीमेटली जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारी डिग्निटी में जो बार की ये बोल अभी ना मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, जो लॉस का कोई सिस्टम नहीं है, जो बार वकील का किसी का वोट बिकाऊ नहीं है। नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझे नहीं क्या कह रहा हूँ? फाइनेंशियल लॉस मैं ये कह रहा हूँ, ये जो टेंट लगे, ये जो खर्चा हुआ, कौन भुगतेगा? ये फाइनेंशियल लॉस नहीं है, वही पूछ रहा हूँ। जो आरओ है। समझिए पहले बात, ये टोटल मिसमैनेज था सिंस बिगिनिंग। सुबह जब इलेक्शन शुरू हुआ तभी से इलेक्शन संभला नहीं। 5-10 मिनट के बाद अनाउंस करना पड़ा कि हम ये इलेक्शन कैंसिल कर देंगे, बिगिनिंग ऑफ 5-10 मिनट। अब ये जो इतना मिसमैनेज था, इसको ना मैनेज करने की इन्होंने कोशिश की। जो कैंडिडेट थे उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कैंडिडेट के लिए पंखा भी नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं, चाय की व्यवस्था नहीं। चाय तो खैर बहुत दूर की बात हो गई सर, ये पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे थे, आप भी सहन कर रहे थे, हमने बहस हुआ, वो दिक्कत है। अब ये जो अंदर घुस्से का सिस्टम बना रखा है इन्होंने, वो इतना गड़बड़ था। ये पहले पूरे टेंट यहाँ लगा करते थे इलेक्शन से, अब बहुत छोटी जगह दी इन्होंने वोट डालने के लिए। अब जो पैसे की बात है, वो पैसे की बात वो नहीं है कि पैसा जो कैंडिडेट की मेहनत लगी है, जो कैंडिडेट के एफर्ट लगे हैं, जो कैंडिडेट का पैसा खर्च हुआ है, ये हमारा सारा का सारा दिया हुआ पैसा रिकवरी ऑफिसर्स ने, रनिंग ऑफिसर ने इन सब बेकार की चीज़ों पे खर्च कर दिया। मुझे बताया गया कि दारू शोरू सब पी ली इन्होंने। तो सुना दोस्तों, आक्रोश जायज है, नुकसान हुआ है, डिग्निटी कैंसिल हो गया इलेक्शन, तो कैंसिल कर दिया। क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए अपना परिचय दो और बताएं। मेरा नाम सुशील शर्मा है। अभी तक आरओ ने अपनी तरफ से कोई डिक्लेयर नहीं किया कैंसिल का। ये 5 बजे आ रहे हैं,
5 बजने का इंतजार देख रहे हैं और इतनी अव्यवस्था थी अब की बार कि कई वोटरों को चक्कर आ गए, गिर पड़े हैं वहाँ। जानवरों से भी ज्यादा बदतर हाल, और किसी को निशान नहीं लगाया, किसी का कोई फोटोग्राफ है, किसी का कोई वो नहीं है। ये 2 पर्ची का क्या मतलब है कि 2 पर्ची दो जी, वोटिंग का निशान नहीं लगाया। पर्चियां वहाँ मेरे को पर्ची कईयों के नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, पर्ची देके जाओ। कईयों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और मैं वोट डालना चाहता हूँ, मेरा कोई डालने की मेरे को इस तरह का आक्रोश कमोबेश हर वोटर के दिमाग में। नमस्ते सर, मैं सुमन कुमारी कैंडिडेट लेडी मेंबर इसकी जरूरत नहीं है। आप बताइए क्या कहना चाहिए, वोट नहीं मांगी? यहाँ पे बहुत ज्यादा हरासमेंट हुई है, कैंडिडेट की भी और वोटर की भी। क्या harassment हुई? क्योंकि देखो अंदर एक पंखा भी नहीं लगा रखा है। हम तो यंग होके थक रहे हैं, हमारे सीनियर का देखो क्या हाल हुआ होगा। वोटर को कोई मतलब बैठने तक का वहाँ पे जगह नहीं है। कैंडिडेट सुबह 9 बजे से लेके 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक कैसे खड़े रह सकते हैं? और इतनी रस है वहाँ बताया जा रहा कैंडिडेट्स को, ये सब बताया गया था, उन्होंने सबने कहा था ठीक है आपकी व्यवस्था। सर कहाँ किसने बताया? आपकी सपोर्टर मीटिंग्स नहीं हुई? सपोर्टर सर, आपकी इलेक्शन नहीं। कमीशन के साथ इस बारे में मीटिंग नहीं हुई? मीटिंग क्यों नहीं हुई सर? मीटिंग हुई लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं। ऐसा अभी पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा। पानी तक का होना चाहिए ना, पानी तक का होना चाहिए ना। मेरा नाम दीप्ति भगत है। आई एम एनरोल्ड इन दिस बार। हम बहुत उत्साह से आज वोट कास्ट करने के लिए आए थे और यहाँ पे आके कंप्लीट मिसमैनेजमेंट, लेडीज के साथ इतना दुर्व्यवहार अंदर। आई एम माई सेल्फ अ विक्टिम ऑफ दिस। क्या हुआ क्या? लाइन में सर लेडीज के साथ और क्या होता है? लोग कोशिश करते हैं ना एडवांटेज लेने का। लोग क्या करते हैं, पीछे से आएंगे और खड़े हो जाएंगे। व्हाट इज दैट? उसका जिम्मेवार कौन है? इलेक्शन कमिश्नर और आरओ। हर चीज का जिम्मेवार इलेक्शन कमिश्नर और आरओ। इतना 2015 का जो इलेक्शन अरेंज हुआ था, आई वाज अ विटनेस टू दैट। माइंड ब्लोइंग इलेक्शन अरेंज हुआ था। वैसा इलेक्शन आज तक नहीं दोबारा कभी अरेंज हुआ, और ये तो कंप्लीट डिजास्टर था। सर कोई अंदर पर्ची चेक करने के लिए नहीं खड़ा है, निशान नहीं लगाया, मेरे हाथ पे निशान नहीं लगा है। ठीक है, कोई पर्ची चेक करने के लिए नहीं खड़ा है, कोई आई कार्ड चेक करने के लिए नहीं खड़ा है। तो इट इज ऑल अरेंज है। ऐसा लगता है कि इट इज प्री प्लान। ये जो डिग्निटी को भी नुकसान हुआ है, इस बार की डिग्निटी पे भी धब्बा लगा, पूरा देश देख रहा था। बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा है। आज यहाँ चुनाव है, पूरा देश देख रहा था, पूरे देश की बात देख रही थी। आपको क्या लगता है ये कितनी साधारण बात है ये इलेक्शन? सर ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी बार इज द बिगेस्ट बार ऑफ द एशिया और मोस्ट रिस्पेक्टफुल बार थी कभी। बट पिछले इन 4-5 सालों में कुछ कमेटीज इस तरीके से रही, कुछ क्या रहा। आज हमारी डिग्निटी बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। लोग जिम्मेदार मानते हैं सिर्फ बार इलेक्शन कमिश्नर एंड आरओ राइट नाउ ओनली, मेरे हिसाब से। एक न्यूट्रल वोटर होने के नाते मैं यहाँ के प्रत्याशियों को भी जिम्मेदार मानता हूँ, जिनके जो सपोर्टर्स हैं, मैंने देख रहा हूँ शुरू से, वो इतने अनियंत्रित थे कि किसी भी मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। एक न्यूट्रल निष्पक्ष चुनाव पोलिंग कैंसिल हो चुकी है, अभी बताया मुझे ऑफिशियल भैया भाई साहब हो गई है बड़े भाई। अरे नोटिस टाइप हो रहा है, उन्होंने ये कहा है अंदर नोटिस टाइप हो रहा है, पोलिंग कैंसिल हो चुकी है। जावेद जी का इंतजार कर रहे हैं, जावेद जी को लेने में जा रहा हूँ। पोलिंग पोस्टपोन्ड हो चुकी है। हाँ 5 बज गए इसलिए तो नहीं। अरे भाई साहब अभी हमारे ऑनरी सेक्रेटरी एंड कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट, वो उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंस्ट्रक्शन दी है कि इलेक्शन की जो वोटिंग है, वोटिंग रोक दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड राइट नाउ विद इन मिनट्स। थैंक यू।